जय हिंद भाइयों। और टारगेट में आपका स्वागत है। और मंजिल की चाहत रखने वालों थोड़ा ध्यान से समझें। खुद को मेहनत में फ्राई करो और हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या करना है, आपको हाई करना है। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं औसत से। मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। औसत का जो ये टॉपिक चल रहा है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये है टाइप सेकंड है। कौन सा है? टाइप सेकंड। ठीक है। तो औसत के क्वेश्चनों को अगर हम ध्यान से देखें तो टाइप सेकंड जो कह रहा है, टाइप सेकंड, इसके जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है लिखा है 37 लगातार, देखिएगा 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? ठीक। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि 37 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है 54। ठीक। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आपको पहले बता दें, अगर कभी भी लगातार संख्या कहे, अगर लगातार कहे तो आपको सबसे पहले समझना है कि केवल लगातार कह रहा है तो केवल लगातार संख्या, जैसे 1 फिर कामा 2 फिर कामा 3 फिर कामा 4। ऐसे ही मेरे भाई अगर लगातार लगातार सम या विषम कहे तो आप यह समझ लीजिए, अगर सम कहेगा तो 2 4 6 8 10, विषम कहेगा तो 1 3 5 7 9। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनमें जो है डिफरेंस दो दो का रहता है, दो दो का डिफरेंस आएगा। जैसे 2 से 4 में भी 2 का डिफरेंस, 4 से 6 में भी 2 का, 6 से 8 में। तो सम और विषम के कंडीशन में दो दो का अंतर रहता है, और केवल लगातार कहे तो उसमें एक एक का अंतर रहता है। कितने का रहता है? एक और एक का अंतर रहता है। ठीक। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है? 37 है। तो यहाँ पर 37 संख्याओं, यहाँ ये भी समझिए 37 के बाद यहाँ पर शब्द लिखा है लगातार, संख्याओं का औसत दे रखा है 54। तो आपको पहले हम बता दें, औसत को ही हम औसत को हम कहते हैं बीच की संख्या। बीच की संख्या यानी जो औसत है वही बीच की संख्या है। वही क्या है? बीच की संख्या है। ठीक। तो औसत को ही हम क्या कहते हैं? बीच की संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई 37 संख्याएं हैं। 37 संख्याओं में जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या के इधर और बीच की संख्या के इधर, ध्यान से समझिएगा। टोटल अगर 37 है, 37 में से एक कम करें तो 36 होता है। 36 का आधा करते हैं तो 18। 18 संख्याएं इस साइड में होंगी, 18 संख्याएं इस साइड में होंगी। तो 18 और 18 मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और एक संख्या ये हो जाएगी 37वीं। तो 37 लगातार संख्या का एवरेज देखिए कितना दे रखा है? 54। यानी बीच की संख्या कितना दे रखा है? 54। दूसरी बात यह है कि ये केवल लगातार कह रहा है। यहाँ पर इस सवाल में ना तो सम कहा गया है और ना तो विषम कहा गया है। तो जब सम और विषम दोनों ना कहा जाए तो ऐसी दशा में अंतर जो आता है वो एक एक का होता है। तो अगर हम 54 में से 18 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या होगी छोटी। और अगर 54 में अगर हम प्लस कर दें 18 तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या हो जाएगी कौन सी? बड़ी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बड़ी संख्या। हमें क्या चाहिए? बड़ी संख्या। तो 54 में 18 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार संख्या लिखी है और ना सम है ना विषम है। तो अगर 54 में 18 जोड़ते हैं तो 8 4 12 का 2 बचा कितना? 1, 5 और 6, 5 और 1 6 हो गया और 1 7। यानी टोटल यहाँ पर जो आया बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 72 है। तो यहाँ पर पूछ रहा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई क्या है? 72 है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। ओके। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, टोटल संख्या है कितनी? 9 संख्याएं हैं। तो आपको बता दें कि 4 संख्याएं इस साइड में होंगी, 4 संख्याएं इस साइड में होंगी। 4 और 4 कितना होता है? 8। और जो सेंटर पॉइंट जो बीच की संख्या है वो हो गई 9वीं संख्या। तो 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक का जो एवरेज है वो कितना है? 63 है। तो ध्यान से देखिएगा, 63 है। इस साइड में चलेंगे तो माइनस करेंगे, इस साइड में चलेंगे तो प्लस करेंगे। यानी कि 4 और 4 8 हो गया और एक बीच की संख्या 9 हो गया। यहाँ भी इस वाले सवाल में भी ना तो कहीं सम लिखा है और ना तो कहीं विषम लिखा है।
तो 2-2 का अंतर नहीं होगा, ऐसे प्रश्नों में 1-1 का अंतर होगा। तो 63 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा 59, यहाँ पर आएगा 59। तो जो सबसे छोटी संख्या निकल के आई, जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है 59। 63 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 67, और ये जो 67 है ये सबसे क्या है बड़ी संख्या, ये सबसे क्या है बड़ी संख्या। अब अगर ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है तो ध्यान से समझिए, लिखा है सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास वो क्या है 67 है। कितना है 67, और जो सबसे छोटी संख्या है वो 59 है। तो इनका गुणन पूछ रहा है, इनका गुणन क्या होगा। तो अब ऐसे में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 9 7 63, 63 का 3, यानी लास्ट में 3 आना चाहिए। तो 3 तो हमारे पास 2 जगह है, बाकी 5 और 5 वाले आंसर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर यानी 6 पंचे 30, लगभग जो है 38 39, यानी मल्टीप्लाई आप करके जब देखेंगे इसका तो ये 67 और 59 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3953 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 3953 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी फिर ये हो जाएगा 3953। ठीक, तो सबसे छोटी और बड़ी जब भी यहाँ पर पूछे, और ये जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ी ही पूछे, यहाँ पर पूछा जा सकता है दूसरी बड़ी बताइए। तो अगर दूसरी बड़ी पूछ लिया जाए, दूसरी बड़ी क्या है, तो देखिए दूसरी बड़ी अगर हमें हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, दूसरी बड़ी, तो सबसे बड़ी जो संख्या निकल के आई वो 67 है, और दूसरी बड़ी जो है वो क्या होगा 66 होगा। ठीक है, दूसरी बड़ी अगर हमसे पूछता तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे में फिलहाल ये आंसर हमारा कौन सा सही है 3953। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। अब ये बताइए कि बीच की संख्या अगर हम बात करें, हमारे पास 4 लगातार संख्या है, 1 2 3 4। क्या 4 संख्याओं में बीच की संख्या कभी होगी, तो आंसर है कभी भी 4 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होगी। अब अगर 4 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले 4 लगातार सम संख्या, यहाँ पर देखिए कंडीशन में आ गया क्या सम संख्या। सम संख्या क्रमशः कौन है, पी क्यू आर एस है। तो आप समझिए सबसे पहले क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ये 4 संख्याएं हैं। और हमने आपको बताया था कि जो औसत होगा, औसत को ही हम क्या कहते हैं, बीच की संख्या कहते हैं। और बीच की संख्या का मान यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 51। तो इसे कट का निशान लगा देंगे और आप यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ये सम लिखा है तो क्या बीच की संख्या 51 हो सकती है, तो आंसर है नहीं भाई। जो भी संख्या होंगी वो सभी सम होंगी, सभी क्या होंगी, सम होंगी। तो इसका एक तरीका है, 51 में से 1 कम कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे 50। 51 में 1 ज्यादा कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये 50 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो 50 में इस साइड में चलेंगे तो अब -2 करेंगे, और इस साइड में चलेंगे तो क्या करेंगे +2 करेंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है, सम है, और सम और विषम में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। ठीक है, तो 50 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 48 48। अब 52 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54 54 हो जाएगा। तो अब ऐसे सवालों में ये समझने वाली बात है कि जब बीच की संख्या ना हो तो एक बाएं साइड में और एक दाएं साइड में, एक माइनस कर लेंगे बाएं साइड में और दाएं साइड में क्या कर लेंगे प्लस। हमसे पूछा है पी और यस का गुणनफल क्या होता है, तो पी का मान कितना है 48 है और यस का मान क्या है 54 है। इनका आपस में क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक को कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32, 32 का 2, तो यहाँ पर आ रहा 0, ये नहीं हो सकता, यहाँ 0, ये भी नहीं हो सकता, ये 8, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 2592, 2592 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न लगाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है मेरे भाई 44। तो क्या 44 संख्याओं में बीच की संख्या होती है, तो आंसर है नहीं होती है। तो हम सबसे पहले बीच की संख्या लिखेंगे और आपको समझा दें टोटल संख्या कितनी है 44 है। तो 44 का अगर हम आधा करते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाता है 22 होता है। तो इस साइड में इधर
आपको एक मिनट, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बीच की संख्या, इसका औसत कितना है बताइए 144। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे लिखेंगे 144। अब देखिए शब्द क्या लिखा है यहाँ पर, विषम लिखा और आप यहाँ पर लिख क्या रहे हैं सम, तो ये गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले 144 लिख के इसे कट का निशान लगा देंगे। 144 से एक कम कर लीजिए, 144 से एक कम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 143। 143, 144 से एक ज्यादा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 145 और ये दोनों कट जाएंगे। अब मेरे भाई ध्यान से बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा कि आपके पास जो संख्याएं निकल के आई हैं वो टोटल कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल जो संख्या है वो है 44। 44 में आपने कितनी संख्याएं लिख ली, दो संख्याएं लिख ली। तो जब दो संख्या लिख ली तो 44 में से दो माइनस कर देंगे तो 42 बचेगा, 42 का आधा कर दीजिए तो 21 संख्या। इस साइड में कितनी संख्या है, 21 संख्या, और इस साइड में कितनी संख्या, 21 संख्या। तो देखिए 21 और 21 कितना हो गया 42, और एक 43, और एक कितना हो गया 44। तो आप समझ गए होंगे टोटल 44 संख्या हो गई। अब ये समझिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या दी, ये यहाँ पर एक शब्द लिखा है विषम है, तो विषम में कितने की गैपिंग होती है, 2 की। तो 21 दुना क्या होता है 42, और क्रमागत केवल कहे, केवल क्रमागत रहे तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर क्रमागत के साथ में सम लगा दे या फिर क्या लगा दे, विषम लगा दे, तो ऐसी दशा में जो मल्टीप्लाई करेंगे संख्या में वो किससे करेंगे, 2 से। तो 21 संख्याएं इधर हैं तो 21 दुना कितना होता है 42, तो 145 यहाँ पर है। इस 145 में हम कितना जोड़ देंगे 42, तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना 7, 4 4 कितना हो गया 8, 187। तो जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आई मेरे भाई वो क्या हो गया 187, और 187 मतलब सी नंबर आंसर सही। ऐसे में मान लीजिए हमसे पूछ लेता सबसे छोटी संख्या बताइए, तो यहाँ पर आते और यहाँ पर कितना लिखा है 143 लिखा है, और इस साइड में बाएं साइड में जब जाएंगे तो 21 दुना कितना हो जाएगा 42, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 101। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या अगर निकल के आएगी तो वो 101 है, और सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी 187। तो ये यहाँ पर आंसर एकदम सही हो जाएगा। याद रखिएगा सम और विषम में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का चलता है, 2 का चलता है, क्रमागत में 1 का चलता है, तो इसका आंसर सी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 14 लगातार सम संख्या का औसत 107 है, समझिए, यदि 14 लगातार सम संख्या का औसत 107 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो अब ये कहानी फिर समझिए, यहाँ पर टोटल कितनी संख्या दे रही है 14। पहली बात तो टोटल 14 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होती, लेकिन फिर भी लगातार सम संख्या का एवरेज यानी बीच की संख्या कितना दे रखा है 107। तो सबसे पहले लिखेंगे 107, और आपको फिर वही आपको बातें बता दें कि इस साइड में और इस साइड में इसको लिखने के बाद इसे कट का निशान लगाइए। 107 में से अगर एक माइनस करते हैं तो कितना होता है 106, 107 में एक प्लस करते हैं तो कितना होता है 108। अब आप सोचिए कि टोटल आपके पास संख्याएं कितनी हैं 14। 14 संख्याओं में आपके पास कितनी संख्याएं हो गई, 2 संख्याएं हो गई, तो बची कितनी 12 संख्याएं बची। तो इधर जाएंगी 6 संख्या और इधर जाएंगी 6 संख्या, लेकिन ये जो संख्या जाएंगी ये जाएंगी माइनस में, और ये जो संख्या जाएंगी वो प्लस में जाएंगी। अब यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर दें, पहले यहाँ पर थोड़ा सही करके आपको बता दें कि 6 संख्याएं इधर, ऐसा कब करते हैं जब बीच की संख्या ना हो, इधर जाएगी माइनस की 6 और इधर क्या जाएगा प्लस का 6। याद रखने वाली बात है कि इधर 2 से गुणा और इधर भी कितने से गुणा, 2 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या लिखा है सम हो या विषम हो गैपिंग कितने की होती है 2 की होती है। तो ऐसी दशा में सबसे पहले समझना क्या है कि 6 दूना 12, हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो 106 यहाँ पर है, 106 लिख देंगे। अब इधर जो सबसे छोटी संख्या निकलेगी वो 6 संख्या बाद होगी, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 6 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई 12। तो 6 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और 10 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 94। यानी कहने का मतलब है कि 6 में से 2 गया, यहाँ 4 बचा, और यहाँ 10 में से 1 गया, यहाँ 9, 94। यानी कि सबसे छोटी जो संख्या निकल के आई वो क्या है 94। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है 94। अगर मान लीजिए हमसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो याद रखिए कि सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 108 लेंगे। 108 में आगे देखते हैं कि कितनी संख्याएं बढ़ रही हैं, तो 6 संख्या, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, तो 12 8 20 यानी 120 आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा छोटी संख्या बताइए, तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या जो निकल के आई है वो क्या है 94, 94। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि 38 लगातार सम संख्या का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो यहाँ समझने वाली बात फिर यहाँ है 38 संख्या।
क्या 38 संख्याओं में कभी बीच की संख्या होती है? तो आंसर है 38 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होती। तो बीच की संख्या अगर नहीं होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 38 संख्या का एवरेज देखिए क्या लिखा है मेरे भाई, 167 है। तो सबसे पहले जो औसत है वो 167 लिखना होगा, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब 167 लिखने के बाद सबसे पहले आपको बता दें इस पे कट का निशान इसलिए लगाना है क्योंकि 38 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होती है। तो 167 में से कम करेंगे तो यहाँ आएगा 166, 167 में ज्यादा करेंगे तो यहाँ आएगा 168। अब आप बताइए आपके पास टोटल संख्या है कितनी? आपके पास टोटल संख्या है कितनी? तो आपके पास टोटल संख्या कितनी है? 38। 38 संख्या में कितनी संख्याएं हो गई हैं? 2 संख्याएं हो गई हैं, तो बची कितनी? 36। 36 का आधा करिए 18। तो यहाँ पर इस साइड में कितनी संख्याएं जाएंगी? 18। और इस संख्या इस तरह कितनी जाएंगी? 18। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? सम, इसलिए यहाँ पर गैपिंग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यहाँ पर भी कितने से करेंगे? 2 से। ऐसे में मेरे भाई जो यहाँ निकल के आएगी वो संख्या कौन सी होगी? छोटी। और जो यहाँ निकल के आएगी वो संख्या कौन सी होगी? ये संख्या होगी बड़ी। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो 18 दूना कितना होता है? 18 दूना कितना होता है? 36। तो 166 में हमें कितना माइनस करना होगा? 36। तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 30, 130 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 130 है, ठीक। और सबसे बड़ी निकालना है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? 168। और 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। 8 से 14 का 4 बचा 1, 6 1 7, 3 10 का 0, 0 बचा कितना? 1 1 2, 204। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी? 204। अच्छी बात है, 204 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब क्या करना है? अब ऐसी दशा में क्या करना है? ऐसी दशा में अब जो है ये बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 204 है। और जो सबसे छोटी है वो कितनी है? 130 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 334। 334। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन औसत के लगाएंगे। और देख लीजिए ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं टाइप सेकंड है, यानी टाइप सेकंड के क्वेश्चन हम स्पेशल रूप से अलग कर दिए हैं। ऐसे टाइप थर्ड के क्वेश्चन होंगे, टाइप फोर्थ के होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिए, 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ेंगे औसत 28 हो जाती है? ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात क्या है कि यहाँ टोटल संख्या है कितनी? 4। फिर वही बात है कि 4 संख्याओं में बीच की संख्या मेरे भाई नहीं होती है। तो ऐसी दशा में सबसे पहले बीच की संख्या यहाँ पर लिखा कितना है? 27 लिखा है, तो हम 27 लिख देंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि 27 तो हमने लिख दिया है, लेकिन 4 संख्याओं में कभी भी बीच की संख्या नहीं होती है। तो 27 के ऊपर कट का निशान लगाएंगे। और ध्यान से समझिएगा, 27 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 26 होगा। 27 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि टोटल संख्या है कितनी? 4। तो 2 संख्या तो हो ही गई। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? 30। और इसकी इधर की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24। तो देखिए 1 होगी 24, 1 होगी 26, 1 होगी 28, 1 होगी 30। 4 संख्या हमने चारों निकाल दी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा था, यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़े कि औसत कितना हो जाए? 28। पहले औसत कितना था? 27 था। और अब औसत कितना करना है? 28 करना है। तो ये औसत कितना करना है मेरे भाई? 28 करना है। तो 28 के इस साइड में देखिए कितनी संख्या है? 2। ये तो कट का निशान ये नहीं लेना है। 28 के इधर देखिए कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। और 28 के इधर देखिए तो एक ही संख्या है। तो औसत मतलब होता है बीच की संख्या। औसत मतलब होता है बीच की संख्या। तो 28 कब बीच में आएगा? जब इससे नहीं मतलब है आपका। 28 कब बीच में आएगा? 28 तो तब बीच में आएगा मेरे भाई। 28 तो तब बीच में आएगा जब इधर 2 संख्या है तो इधर भी 2 संख्या होनी चाहिए। तो ये बताइए 30 तो है, 28 के बाद 30 से कितने की गैपिंग चली? 2 की। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? 32। अब देखिए 28 ये बीच की संख्या है। अब 28 के इस साइड में देखिए कितनी संख्या है? 2 संख्या। और 28 के इस साइड में कितनी संख्या? 2 संख्या है। तो अब 28 बीचों बीच में आ गया। और 28 औसत करना था, तो 28 औसत करने के लिए हमने क्या जोड़ा है? तो आंसर क्या है? 32 जोड़ा है। तो ये इस तरीके से प्रश्न भी आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा फिर बताइएगा हमें। अब देखिए ये भी सवाल उसी तरीके से है, लेकिन बढ़िया सवाल है। अब मेरे भाई क्या करना होगा? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। तो सबसे पहले सुनिए, 5 है और 5 के आगे क्रमागत है, फिर शब्द विषम है, फिर उसका औसत कितना लिखा? 75। तो ये बढ़िया सवाल है। यहाँ पर बीच की संख्या 75 है। अब ये बताना है आपको कि 75 है तो इधर 2 संख्याएं बची, इधर 2 संख्या है, और इधर कितनी संख्या बची? 2 संख्या बची। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। लेकिन जब क्रमागत सम विषम होता है तो कितने की गैपिंग चल रही होती है? 2 का डिफरेंस चल रहा होता है। तो 75 तो हो गया बीच की संख्या। अब 2 संख्या इधर है,
तो दो संख्या इधर है, तो 75 में अगर हम दो जोड़ेंगे, 75 में दो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 77, और 77 में दो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 79। 75 में जब हम दो माइनस करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 73, और 73 में दो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 71। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ 73 है, 71 है, 73 है, यहाँ 77 है, यहाँ 79 है, पांचों संख्याएं हमने निकाल दी है। अब हमें बताना है कि इनमें कौन सी संख्या जोड़े की औसत कितना हो जाए, 76। अब ये बताइए कि यहाँ पर 75 है और हमको सेंटर में क्या रखना है, सेंटर में रखना है 76। अगर सेंटर में 76 रखना है तो इस साइड में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। तो इस साइड में भी, बाएं साइड में 3 संख्या है तो दाएं साइड में भी 3 संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो एवरेज माना जाएगा कि 76 है। तो अब ऐसी दशा में देखिए यहाँ 77 या 79 है, तो तीसरी संख्या हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 81। तो अब देखिए 76 के दाएं साइड में 3 संख्या हो गई, 76 के बाएं साइड में 3 संख्या हो गई, यानी कि औसत अगर 76 करना है तो हमें क्या जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 81 जोड़ना होगा, और ये बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, समझना यहाँ पर क्या पूछ रहा है। लिखा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, के है। ओके, पहले 7 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 और 7। तो 7 प्राकृतिक संख्या हमने ले लिया 1 से लगाकर 7 तक, और इनका एवरेज कितना है, के, यानी औसत कितना है, औसत है इसका मेरे भाई के। और इसका औसत अगर निकालना हो तो यहां से अंतिम ले लीजिए, यहां से पहला। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर बन रहा है वो सेम बन रहा है। तो यहां से 7 और 1 8, 7 प्लस 1 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो औसत क्या निकल के आएगा, के बराबर क्या निकल के आएगा, 4। ओके, के बराबर 4 आएगा। अगर के बराबर 4 है तो लिखा है अगर अगली 3 प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लिया जाए, तो अभी तक तो 7 था, और अगली 3 प्राकृतिक संख्या अगर हम शामिल कर लें, एक 8 को, एक 9 को और एक 10 को, तो अब औसत क्या होगा मेरे भाई, तो अब जो औसत निकल के आएगा वो देखिए 10 यहां से, 1 यहां से, तो 10 प्लस 1 बटा 2 11, 11 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 5.5। तो पहले औसत कितना था, 4, अभी कितना हो गया, 5.5। तो बताइए पहले से औसत बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1.5। तो यही पूछ रहा था कि अगर ऐसा करते हैं तो के कितना अधिक हो जाएगा, तो आंसर है 1.5 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपका कौन सा, 9 नंबर सवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। अब जस्ट इसके आगे अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10वां सवाल है, लिखा है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या है, m। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 क्रमागत के आगे क्या लगा है, सम, और उसका एवरेज कितना है, m है। अगर अगली 5 क्रमागत सम संख्या को शामिल कर ले तब नया औसत क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि अभी पहले ये समझिए कि 5 क्रमागत संख्या, जैसे एक 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितनी क्रमागत संख्या हो गई, 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अगर हम पहली संख्या और अंतिम संख्या उठा लें तो 10 और 2 कितना होता है, 12, और अगर हम इसको 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर औसत कितना निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा मेरे भाई, औसत जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 6। लेकिन यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है अगर अगली 5 क्रमागत सम संख्या को, अगली 5 क्रमागत ये कौन से होगी, 12, फिर 14, फिर कौन है 16, फिर कौन है 18, फिर कौन है 20, अगर हम शामिल कर लें तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, और अगर हम 2 से इसको कट कर दे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11। तो पहले औसत 6 था, अभी औसत 11 हो गया है। तो देखिए कितना औसत बढ़ गया है, पहले से कितना बढ़ गया है, तो पहले से औसत कितना बढ़ गया है, तो पहले से जो औसत है वो 5 बढ़ गया है। और पहले औसत कितना माना था, यम माना था, यम से कितना अधिक हो गया, 5 अधिक हो गया। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो यम प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन भी हो गया। ओके मेरे भाई, ये टाइप सेकंड के सवाल थे, और ऐसे ही टाइप थर्ड,
के सवाल दिए जाएंगे, ऐसे ही टाइप 4 के सवाल दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि एवरेज से संबंधित टाइप टू टाइप, अलग अलग टाइप टू टाइप हम सारे सवाल कराएंगे। और आप जो है आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और लाइक करें वीडियो को। इस तरीके से जो है आप अगर एसएससी, जीडी, पुलिस या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दीजिए, और यहाँ से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, ये टाइप सेकंड था। इससे पहले टाइप फर्स्ट का वीडियो दिया गया, उससे पहले टाइप फर्स्ट से पहले नियम के वीडियो दिए गए, औसत से संबंधित सारे नियम हमने पढ़ाए हैं, ठीक। ओके भाई, जय हिंद।